$1 90 रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो सवाल ये है कि ये कोई संकट की घंटी है या फिर एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा? चलिए आज इसकी गहराई में चलते हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक अमेरिकी डॉलर 90 भारतीय रुपए के बराबर हो गया है। और सोचिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी चीज है जिसका सीधा असर हम सबकी जेब पर, देश के कारोबार पर और आने वाले कल पर पड़ने वाला है। तो चलिए इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले, रुपया इतना नीचे गिरा क्यों? फिर देखेंगे कि इसमें अमेरिका का क्या रोल है, इस गिरावट से फायदा किसको हो रहा है और नुकसान किसको, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब जानबूझकर किया जा रहा है? और आखिर में हम बात करेंगे कि ये 90 रुपए का लेवल, इसका असली मतलब क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। आखिर रुपया अपने सबसे निचले लेवल पर पहुंचा कैसे? इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, एक रिकॉर्ड बन गया है। पूरी दुनिया के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और अखबार इस पर बात कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक हेडलाइन है या हमारी इकोनॉमी के लिए एक वार्निंग साइन? तो आखिर हुआ क्या? क्यों अचानक रुपयों की वैल्यू इतनी गिर गई? इसका एक बहुत बड़ा कारण इंडिया के बाहर से आ रहा है, और वो है अमेरिका के लगाए गए टैरिफ। 50%। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। 50% तक का टैरिफ। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इंडिया से अमेरिका जाने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पर 50% एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है। और ये पूरी दुनिया में किसी भी देश पर लगाया गया सबसे ज्यादा टैरिफ है। ये एक तरह का इकोनॉमिक झटका है जिसका असर सीधे हमारे ट्रेड पर हो रहा है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? कि इंडिया अकेला ऐसा देश है जो इतने हाई टैरिफ झेल रहा है। आमतौर पर होता यह है कि देश इसका जवाब देते हैं, रिटेलिएट करते हैं, लेकिन इंडिया ने एक अलग ही रास्ता चुना है, चुप रहने का। हम इस इकोनॉमिक प्रेशर को बिना किसी एक्शन के सह रहे हैं। सवाल है क्यों? ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लगता है। और इसका असर वो इस चार्ट पर बिल्कुल साफ साफ दिखा जा सकता है। अमेरिका को जो हमारा सामान जाता था उसमें सीधे सीधे 28% की गिरावट आई है। ये बहुत बहुत बड़ा नुकसान है, और ये दिखाता है कि ये सिर्फ कागजी लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारी इकोनॉमी पर एक डायरेक्ट हिट है। तो ये तो हुई बाहर की बात, लेकिन इंडिया के अंदर क्या हो रहा है? देखिए, जब भी इकोनॉमी में इतना बड़ा चेंज आता है ना, तो हमेशा दो साइड होते हैं, एक जिसे फायदा होता है और दूसरा जिसे नुकसान। यहां बिल्कुल दो अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ हैं हमारे एक्सपोर्टर्स, जैसे टेक्सटाइल या सॉफ्टवेयर कंपनियां। उनके लिए तो ये कमजोर रुपया एक तरह से गुड न्यूज है। उनका सामान विदेशी मार्केट्स में सस्ता हो जाता है, जिससे उनकी सेल्स बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हैं हम सब, आम लोग। हमारे लिए विदेश से आने वाला हर सामान, यहां तक कि पेट्रोल भी महंगा हो जाता है। इसका आसान भाषा में मतलब समझते हैं। अगर कोई विदेश घूमने जाने का प्लान कर रहा है तो अब वो और महंगा हो गया। ऑनलाइन कोई विदेशी चीज मंगानी है, उसके लिए भी अब ज्यादा पैसे देने होंगे। और हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो 100 रुपए की वैल्यू अब उतनी नहीं रही जितनी पहले थी। इसी को कहते हैं परचेजिंग पावर का कम होना। लेकिन अब यहां कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। क्या हो अगर ये गिरावट सिर्फ एक हादसा ना हो? क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा हो? जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1 साल पहले डॉलर था 84 रुपए का, ठीक है? फिर पिछले 5 महीनों में ही ये 85 से सीधे 90 पर छलांग मार गया। ये गिरावट नहीं है, तो एक तरह का फ्री फॉल है। इतनी तेजी से गिरना नॉर्मल नहीं होता, और ये किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। याद है कुछ महीने पहले तक ऑफिशियल लाइन क्या थी? कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। और उस वक्त तक ये बात काफी हद तक सही भी थी, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी अच्छा कर रही थी। लेकिन इस बार पूरा खेल ही बदल गया है। अब रुपया सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट नहीं, बल्कि यूरो, पाउंड, येन यानी दुनिया की लगभग हर बड़ी करेंसी के सामने कमजोर हुआ है। इसका मतलब वो पुराना तर्क अब काम नहीं करेगा, कुछ तो और हो रहा है। और यहीं से एक नई थियरी निकल कर आती है, डेलिबरेट डेप्रिसिएशन, यानी जानबूझकर की गई गिरावट। इसका मतलब यह हो सकता है कि शायद सरकार और आरबीआई रुपए को जानबूझकर गिरने दे रहे हैं। क्यों? ताकि अमेरिकन टैरिफ से जो एक्सपोर्टर्स परेशान हैं, उन्हें एक नया रास्ता मिल सके। कमजोर रुपए से उनका सामान दूसरे देशों में सस्ता हो जाएगा और उन्हें नए मार्केट्स मिलेंगे।
और ये सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये 90 रुपए का नया लेवल, क्या ये बस एक पड़ाव है या हमारी इकोनॉमी की नई मंजिल? तो क्या यही है इंडिया की नई स्ट्रैटेजी, एक्सपोर्टर्स को बचाने के लिए आम आदमी पर बोझ डालना? क्या अमेरिकन टैरिफ का मुकाबला करने के लिए एक कमजोर रुपया ही अब हमारा न्यू नॉर्मल बन जाएगा? इस सवाल का जवाब ही इंडिया की आने वाली इकोनॉमिक डायरेक्शन तय करेगा।